में पासते जेणे मुक्त जाने छे पयतेण। इन कारणों से तम अपातिविहीन सद्देह उस आत्मा को मन वचन काय की योग्यता पूर्वक आत्मा का श्रद्धान करो। जेण मोक्षम लहे जिसके कारण मोक्ष को प्राप्त हो गए। तम पयतीर्ण जान जाए उस मोक्ष के स्वरूप को प्रयत्न पूर्वक जानने की कोशिश करो। एतेन प्रत्यक्षीभूतेन कारणेन हेतुना ये प्रत्यक्षभूत कारण चकार से उक्त समुच्चयार्थम समुच्चय करने के लिए बहिस्तत्वभूत पंच परमेष्टि कारण सूचनार्थम इत्यर्थ। अंतरंग में आत्मा का श्रद्धान करना और बाहर में पंच परमेष्टि को स्वीकार करना, श्रद्धान करना। तम आत्मानं शुद्ध बुद्धि एक स्वभाव आत्मतत्वं श्रद्धते यूयं रोचता इत्यर्थ। उस आत्मा को, जो आत्मा कैसी है, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाली आत्म तत्व का तुम सब श्रद्धान करो, तुम सब रुचि करो। किससे? मन वचन काय से, तीन प्रकार के योग से। इन आत्म तत्वीने लभित्वम, जिससे तुम आत्म तत्व को प्राप्त कर लोगे। मोक्षम सर्व कर्मक्षय लक्षणम परम निर्वाण प्राप्नुत्योयम। सर्व कर्म है क्षय लक्षण जिसका, ऐसे परम निर्वाण को तुम सब प्राप्त कर लोगे। अत्रापि चकार उक्ता समुच्चयार्थ, यहाँ पर भी गाथा में चकार दिया है जो समुच्चय करने के लिए है। तीन स्वर्ग सौख्यम यथा संभवम सर्वार सिद्धि पर्यंतम पूर्वम लब्ध्वा पश्चान मोक्षम लभेत्वम। इससे वह सिद्ध होती है कि इस स्वर्ग सुख को यथा संभव, पहले स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत यथा संभव जितना कर सको उतने स्वर्ग सुख को प्राप्त करके बाद में मोक्ष को प्राप्त करो। तुम सब ये लबुद्धम मध्यम पुरुष का रूप है। तम आत्मानम न केवल श्रद्धत अपितु जानी, अकेली आत्मा की श्रद्धा नहीं करना, जानो। वेदांग कुरु चेती, उसको अच्छी तरह से जानने की कोशिश करो। कथम प्रयत्नेन सावधान तरह सर्व तात्पर्येण इत्यर्थ। कुल मिलाकर के गाथा का तात्पर्य यह है कि मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक उस मोक्ष तत्व का श्रद्धान करो, जिससे आत्म तत्व को प्राप्त करोगे। इसके अलावा यदि इस भव में मोक्ष नहीं पा सके तो यथा संभव स्वर्ग पा करके फिर अगले भव में मुनि बनकर मोक्ष प्राप्त करो। बालक कोडिमित्तं परिगणं न होई श्रावण, वंदे पाणिपते दंडम इकट्ठा। कितने बाल के अग्र मात्र, अग्रभाग माने अग्रभाग का भी
करोड़वा हिस्सा करो, उस करोड़वे हिस्सा प्रमाण भी परिग्रह साहू को नहीं होना चाहिए। पानी पत्ते बन जाइए, दिन में एक थाणम में, दिन में एक स्थान में पानी पात्र में भोजन करना श्रावक के द्वारा दिए जाने पर। यहाँ पर दो प्रकार का उपदेश होता है। जब व्याख्यान शैली होती है तो उस व्याख्यान शैली में ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन जब मूल गुणों के सराग रत्नत्रय का पालन होता है तो कुंद कुंद स्वामी ने भी सेमोपकरण, शौचोपकरण, ज्ञानोपकरण, इन उपकरणों का तो उल्लेख किया ही। बस इतना है कि जब निश्चय रत्नत्रय में पहुंचते हैं तो निश्चय रत्नत्रय में इन चीज़ों का भी विकल्प समाप्त हो जाता है। सराग अवस्था में सब चीज़ों का संयोग होता है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने ये लिख दिया, और इस बात को देख कर के लोग छल ग्रहण करें कि महाराज के पास परिग्रह है, तो ऐसा एकांत नहीं है। सराग इस अवस्था में इतना तो संभव है जैसे छठे सातवें गुण स्थान का। अब परिग्रह कोई स्त्री पुत्र मित्रादि तो होता नहीं, पुस्त्र है, पेन है, डायरी है, आदि आदि तो यथा संभव ज्ञानोपकरण की कोटि में आता उतना तो रखते हैं। यहाँ पर इनका अभिप्राय है अंतरंग में यदि दर्शन मोहिनी का उदय एक क्षण मात्र को आ जाए तो वहाँ पर वो जीव गुण स्थान से पतित हो जाता है, ये अभिप्राय लगाना। अनंतानुबंधी चौकड़ी की किसी भी प्रकृति का उदय हो जाए चार में से तो वो संयम तो छोड़ो सम्यक दर्शन से भी पतन करा देता है। बस ये है, अंतरंग परिग्रह से ही गुण स्थान बनता है। अंतरंग परिग्रह से ही यहाँ पर सब कुछ होता है। बाहरी परिग्रह है तो सबसे ज़्यादा यदि बाहरी परिग्रह को आप परिग्रह मानते हो उससे गुण स्थान पतन होता ना, तो भगवान के पास सबसे ज़्यादा परिग्रह है। असंख्यात शिष्य मंडली उनके पास मूल परिग्रह है, और जितने भी उनके पास समोसरण की रचना है ना, सोने चांदी स्फटिक के बने हुए हैं, लेकिन उससे भी 4 अंगुल ऊपर बैठा है। बालस्य रोमणो अग्रो कोटि मात्रो अग्रभागम अतीव अल्पमति, यानी बाल, बाल का अर्थ रोम। रोम जो होता है ना, बाल से और बारीक होता है। बाल तो फिर भी बड़ा होता है, लेकिन रोम जो होता है वो इतना छोटा होता है। उसकी अग्र कोटि, कोटि का अर्थ अग्रभाग, उस अग्रभाग मात्र यानी अति अल्प परिग्रह को ये ग्रहण मत करो, स्वीकार मत करो। साधुओं के लिए कहा, कौन से साधु? जो निरंबर यति हैं, मुनि महाराज हैं, वस्त्र से रहित हैं। भुंजीत भोजनम कुर्वीत, कुरियात पाणी पात्र निज कर पुटे, अपने हाथ में श्रावकीर्ण दत्तम न तू अव्रती नाम दत्तम भुंजीत। श्रावक के द्वारा दिया हुआ दृढ़म दत्तम, ऐसे दंडनम का अर्थ इनने श्रावक के द्वारा दिया हुआ अर्थ लगाया, दिन नहीं लगाया। श्रावक के दिया हुआ, द्वारा दिया हुआ
भोजन। वो भी लग रहा है श्रावक होना चाहिए, अव्रती नहीं होना चाहिए। न तो अव्रती न दत्तम, अव्रती के द्वारा दिया हुआ भोजन नहीं होना चाहिए। है? हाँ ये तो है ही, क्योंकि उसी के पास अपना व्रत होता है। श्रावक के पास व्रती अतिथि संविभाग व्रत होता है, असंयमी के पास नहीं होता है। अब वर्तमान में क्या है कि शुद्धि बोल देता है, मन वचन काय की शुद्धि तो उतने देर के लिए वृत्ति हो जाता है, ये शुद्धि उसकी वृत्ति है। बाकी इसके अलावा तो और, क्योंकि जो पंचमूढ़ स्थान वर्ती होता है उसको शुद्ध बुद्धि वाला कहते हैं। अब शुद्ध बुद्धि वाला कह रहे हैं तो वो उस समय आहार दे रहा है तो मन वचन काय की शुद्धि बोल रहा है, शुद्धि बोल रहा है, शुद्धि मात्र से उसको श्रावक मान करके स्वीकार कर लो। अब नहीं बोल रहा है, या तो वो शर्म खा रहा है या फिर उसका और भी कोई कारण है। नहीं, वो क्या है कि शब्दाकुलित होता ना, तो उस शब्द से आकुलित कई लोग इकट्ठे आते हैं ना, तो उनमें बोल दिया तो उसी के साथ उसकी मौन क्रिया सम्मति हो जाती है। प्रासुक भोजन तो सर्वत्र ग्रहण करना चाहिए। जैन भाषा ब्रुवंती, यहाँ ब्रुवंती का मोड़ा इकट्ठा करना चाहिए। ऊपर भी पहली लाइन में भुंजात लिखा, उसको भुंजित करना चाहिए। तदनेन विशेष व्याख्यानेन, इस विशेष व्याख्या से परित्यक्तम भवति इति भावितव्यम। आदि कहते हैं ना, तो प्रासुक आहार तो कहीं भी मिल जाए, ले लेना चाहिए, तो कह रहे हैं इसका निषेध किया गया। एक ठाणम में उद्भव भूत्वा एक बारम भुंजी तिथि। उद्भव माने होता खड़े होकर के एक बार भोजन करें। यो बहुबारम भुंगते स वंदनीय न भवति इति भावार्थ। जो बहुत बार खाते हैं उनके लिए वंदना करने की जरूरत नहीं है, वे वंदना के योग्य नहीं होते हैं। और कुंद स्वामी के समय, उसी समय नया नया श्वेतांबर मत निकला था। उस मत के ऊपर कुठारावाद करने के लिए न बालक कोड़ी मित्ता में शब्द को उपदेश के रूप में दिया। बस भद्रबाहु महाराज के समय श्वेतांबर भय हैं और भद्रबाहु के शिष्य कुंद स्वामी हैं, तो 2000 वर्ष के आसपास उनको मान सकते हैं। उस समय ये परिस्थिति थी कि जो नए नए उन्हें दिगंबर मत को छोड़ करके उस मत को स्वीकार किया था, इस अपेक्षा से कुंद स्वामी को इस शैली में ये लिखना पड़ा। ये शैली जो है ना, वो उन्हीं के ऊपर कुठाराघात करने के लिए की गई है। अब देखो, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए तो हर व्यक्ति अपने तरीके से कथन करता है, लेकिन उनके इतिहास को देखो तो भी कहते श्वेतांबर से दिगंबर निकले हैं, और अपने सिद्धांत को देखो तो अपन कहते कि दिगंबर से श्वेतांबर निकले हैं। उनका सिद्धांत है कि भगवान महावीर जब दीक्षित हुए तो उनके तन पे कपड़ा था, लेकिन इतने बैरागी थे भगवान महावीर के भी जंगल में विहार कर रहे थे, और उनकी तन पे कपड़ा जो दुपट्टा था वो एक जरिया के पेड़ में उलझ गया, सो भगवान ने फिर उठाया ही नहीं। वो बैरागी थे,
इसलिए वे दिगंबर हो गए। सो यहाँ से दिगंबर आमनाएँ उत्पन्न हो गई। ये उनके दिगंबर आत्माएं की उत्पत्ति करने का उनका मूल फार्मूला है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के 162 वर्ष के आसपास ही ये मत उत्पन्न हुआ। महावीर स्वामी के समय में जब तीर्थंकर होते हैं तब कोई इस प्रकार से जैनाभाषियों का प्रचार प्रसार नहीं होता है। ये मूल समझना चाहिए। जय जाय रूप सरसो तिल तुझ में तण गदिहतेसु जयली अपवो तत्तो पुण जाइने गोदम। यथाजात रूप के सदृश मुनि महाराज यदि तिलतुष मात्र भी अपने हाथों से परिग्रह ग्रहण करते हैं तो पूर्ण निगोदम जाई, वे निगोद को जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मूलतः दो बातें याद रखना। यदि मुनि महाराज तिलतुष्मात परिग्रह ग्रहण कर ले वह और निगोद चले जाएं, ये सिद्धांत कदापि स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुनि महाराज यदि तिलतुष परिग्रह ग्रहण करके छठे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आ भी गए मान लीजिए, तो पांचवें गुण स्थान में क्या त्रेन चायु का बंध होता है क्या? त्रेन चायु का बंध तो सासाधन गुण स्थान में होता है, पहले गुण स्थान में होता है। उन मुनि महाराज को तिलतुष मात्र परिग्रह ग्रहण किया तो सिद्धांत से पूछो कि भी मुनि महाराज सातवें गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आए कि मिथ्या दृष्टि बने, और मिथ्या दृष्टि बन गए यदि वे, तो क्या वहाँ मुनि पद से ग्रहण करने के बाद इतनी तीव्रता से संकलेश कर लिया उनने कभी निगोद चले जाए? ये सिद्धांत नहीं है। ये तो सिर्फ उनको बताने के लिए धमकी है कि तुम यदि ऐसा करोगे तो निगोद चले जाओगे। लेकिन मुनि महाराज यदि वे गुणस्थान से पतित होंगे तो कभी भी चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में त्रेन चायु का बंद करते ही नहीं। कोई कितना भी शिथिलाचारी हो जाए, उस शिथिलाचारी मुनि का चौथा गुण स्थान हो जाए तो चौथे गुण स्थान में भी वहाँ पर वो मनुष्य देवायु का बंद करेगा। वहाँ पर उनने ये लिखा है किसमें, त्रिलोक साध त्रिलोपन्नति में, कि शिथिलाचारी मुनि भवनत्रकों में उत्पन्न होते हैं। अब शिथिलाचारी मुनि जब भवनत्रकों का उल्लंघन नहीं करते तो निगोद कैसे जाएंगे? बात तो इस बात का है ना। इसलिए एक व्याख्यान शैली अलग होती है और सिद्धांत शैली अलग होती है। यदि व्याख्यान शैली में कोई 100 नंबर लाने वाला लड़का यदि 90 नंबर ले आता है तो लोग उसको गधा कहते हैं, तुम बड़ा गधा है, फेल हो गया। जो आशा थी वो समाप्त कर दी। लेकिन हर साल फेल होने वाला बच्चा यदि 33 नंबर से भी पास हो जाए तो लोग पीठ थपथपाते हैं, तुमने तो बाजी मान लिया। ये अब 33 नंबर वाले पे पीठ थपथपाना है कि 90 नंबर वाले की थपथपाना? 90 नंबर को गधा कह रहे हो और 33 नंबर को तुम होशियार कह रहे हो। ये व्याख्यान शैली है, सिद्धांत शैली नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत रखना कि मुनि यदि शिथिलाचारी होकर के छठे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान में आ गए तो भी देवायु का बंद करेंगे, और देवायु का भी बंद करेंगे तो भी वैमानिकों की आयु का बंद करेंगे, और वैमानिकों की आयु करेंगे। और यदि शुक्ललेस्या से च्युत नहीं हुए तो वे भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। ये यहाँ पर कथन समझना।
एक मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज मुनि बनकर के मिथ्यात्व के साथ सारा परिग्रह जिनके पास है, मोहिनी कर्म की, यदि उनने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो 26 प्रकृतियों के सत्ता वाले मुनि महाराज तप करके 9वें ग्रेवक में जा रहे। और ये भावलिंगी मुनि महाराज छठे सातवें गुण स्थान यदि तिलतुस्मात परिग्रह रख लें तो निगोद चले जाए, ये कौन सा सिद्धांत कह रहा है? ये विचारणीय बात है आचार्य महाराज का। लेकिन मान लो कोई गुणस्थान भी गिर गया है और परिग्रह और सदाचार का भी ठिकाना नहीं गिरता है, कोई मर के नरक जाओगे। देखो वो उसका अंतर निकालना पड़ता है कि सम्यक दृष्टि यदि गिर जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन तक संसार में परिभ्रमण करे, तो जो अर्धपुद्गल परावर्तन करेगा उसके लिए निगोद जाना है, मुनि लिंग के साथ निगोद नहीं जाना है। मतलब कोई मान लो मुनि अवस्था में रह करके ही पाप करें, स्त्री आदि सेवन करें, परिग्रह का पाप नहीं गिरता है। अब देखो बात तो महाराज जी बालक कोटि की है ना, बात तो बालक कोटि की। तुम छठे गुण स्थान में यथा संभव जितना है बस इतना है कि संजुलन कसाई की रेंज में रहोगे तो गुण स्थान नहीं पतित होगा। यदि संजुलन कसाई की रेंज से बाहर होगे तो आप गुणस्थान होगा। तो गुणस्थान हावी हो रहा तो ये बात पर भी तो विचार करो कि आपके कौन से कसाय का उदय आ रहा। यदि प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय आया है तो जी मिथ्या दृष्टि नहीं बनेगा, भाव से तो गिर गया, भावलिंग तो खत्म हो गया। लेकिन वो मुनि महाराज जो छठे सातवें गुण स्थान से आए हैं तो पंचम गुण स्थान में चिरकाल तक रहने वाले श्रावक से उस पंचम गुण स्थान में आने वाले मुनि महाराज के लब्धि स्थान ज़्यादा होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो उस चीज़ का अनुभव करके आया है। तो पंचम गुण स्थान में वो रम नहीं रहा, वो गिलानी पैदा कर रहा है। क्या हो गया? मुनि महाराज आहार करने जाते हैं, आके प्रतिक्रमण करते हैं। क्या है? अपने शुद्धोपयोग के स्वरूप से च्युत होकर के आपको आहार करने जाना पड़े। नहीं मतलब ये है कि यदि कोई दिगंबर अवस्था में पाप करे तो वो नरक नगद में भी जा सकता है, पहला गुण स्थान वाला था। वो तो ठीक है, जाने में निषेध नहीं है, लेकिन इतना मत करो आपके बालक कोटि रहेगा साधु के पास। ऐसे तो जाने में तो कोई बात नहीं है, जा सकते हैं वो वहाँ पर, लेकिन निगोद को जाने का कोई उल्लेख नहीं किया। प्रवचन सार देखो या तिलोपन्नति लिखो, उन्हें शिथिलाचार का पालन करने वाले को भवनत्रकों में देव दुर्गति में उत्पन्न कराया। वो मुनि नहीं रहा ना, वो तो फिर अब इनको आप मुनि नहीं, ये तो नंगे हैं, तलवार ले घूम रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू है? उनको क्या कहोगे? वो साधु नहीं है वे। निर्वस्त्र तो नागा बाबा भी बहुत सारे हैं महाराज, जो लिंग बावड़ में नहीं, ऐसे भी हिंदू परंपरा में लाखों की मात्रा में है। जाते स्वर्ग जाते, क्यों नहीं जाते? वे स्वर्ग जाते हैं, लेकिन उनके पास भी यदि अपनी सीमा का उल्लंघन होता है तो वे दुर्गति के पात्र होते हैं। क्या 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 कहा? इस बात पे प्रसंग नहीं रखो। ये मूलतः क्या है कि परिस्थिति द्रव्य क्षेत्र काल की किन के साथ कैसी है अब भी रखे हैं। अब संघपति तो लगे साथ में, तो संघपति व्यवस्था संभाल रहे हैं महाराज। इसमें अपन किसी के विषय में कुछ कह नहीं सकते। ये क्या है कि वे सामायिक प्रतिक्रमण कर रहे हैं। यदि कुछ व्यवस्था संघ के लिए बना दी तो संघ की व्यवस्था वैयावृत्ति है। यदि मतलब कोई बीमार साधु है, शैक्ष साधु है, गिलान साधु है,
ऐसे साधुओं के लिए यदि संघ नायक व्यवस्था बना रहा है तो उसको ये न कहो कि आप चौकस संचालन कर रहे हैं। अपन कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकता है इस विषय में। सामने वाले के परिणाम कैसे हैं, परिणामों के ऊपर है, उनके भाव कैसे हैं, आप ये चीज़ को देखो। बाहर से आपको ये दिख रहा है, लेकिन अंतरंग से यदि गण संपोषण की बात है तो गण संपोषण के लिए ये सब कर सकता है। अब ऐसे क्षेत्र में है कि मुनि महाराज विहार करते करते पहुंच गए, अब वहाँ कोई श्राप कहीं नहीं है, क्या करोगे? अब जैसे साधु शिखर जी जा रहे हैं, अब शिखर जी में आपके सतना से आगे से श्रावकों का अभाव हो गया, तो अब जिस क्षेत्र में श्रावक बहुल क्षेत्र है वहाँ के श्रावकों को बुला के व्यवस्था तो बनाना पड़ती है। भैया आओ विहार कराओ, ये कराओ वो कराओ, ये सब चीज़ें द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार क्या है अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अभिप्राय जाने बिना एकदम घोषणा नहीं करना चाहिए कि आप ऐसे हो। उनका है कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अपन तो यथा संभव महावीर की मुद्रा है, उस महावीर की मुद्रा के विषय में जितना हो सके गुणी जनों को देख दे में मेरे प्रेम उमड़ आवे। हिसाब किताब भी स्वयं करेंगे, अपना क्या आपका है वो जाने। सामायिक प्रतिक्रमण तो कर ही रहे हैं, आवश्यक तो पालन कर ही रहे हैं, इसलिए एकांत से किसी प्रकार से आप उसको अंदर के परिणामों को देखने का अपने पास कोई भी थर्मामीटर नहीं है। बाहर की चर्या परिस्थितिवत हो सकती है, अंतरंग का परिणाम कैसा है वो जान सकता है। इसलिए ये सब द्रव्य क्षेत्र की स्त्रियां बनती हैं अपने अपने। यथाजात रूपा सर्वज्ञ भीतराग तस् रूप सदृशो नग्न स्वरूप। उन सर्वज्ञ भीतराग के समान जिनका रूप है, नग्न शरीरधारी है, इनके पास तिल पितृपीकर्ण से तुस्त्वग मात्रम। देखो तिल का अर्थ पितृपीकरण है, यानी जो तिली के ऊपर का जो छिलका है ना, भूसी, उस तिली के छिलका के बराबर ग्रहण नहीं करते हैं। कैसे? अपने हाथों से। ये व्युत्सर्ग व्याख्यान है, ऐसा प्रमाण। ये व्युत्सर्ग जो होता है ना, ये वीतराग रत्नत्रय वालों के लिए नियम बनता है। व्युत्सर्ग है अथवा निश्चय रत्नत्रय का है। कुचित कालानुसारेण सूर्यद्रव्यमुपाहरेत् गच्छ पुस्तक वृद्ध्यर्थं मयार्चित मथाल्पिकम। अब देखो यही बात कहीं से लाते हैं। इंद्र नंदी महाराज ने कहा है, नीचे लिख रहा है इंद्र नंदी भगवतोक्तम। इंद्र नंदी महाराज का एक ग्रंथ है, क्या नाम है? श्रुतावतार। श्रुतावतार। उस ग्रंथ के अनुसार क्या कहते हैं? कुचित कालानुसारेण, कहीं पर काल के अनुसार सूर्य द्रव्य मुपाहरेत, आचार्य महाराज द्रव्य को ग्रहण कर सकता है। कौन से द्रव्य को? गच्छ पुस्तक वृद्ध्यर्थम, ज्ञान की वृद्धि के लिए अथवा गच्छ के संरक्षण के लिए, संघ के लिए, वृद्धि के लिए, अयार्चितम, बिना याचना के कोई देता है तो अल्प द्रव्य को। ये लक्ष्य अब होता है
इन सब चीज़ों को पढ़ कर के हाँ व्यवस्था संभालेगा तो आचार्य। अब ये देखा हमने तो दूसरे संघों में कि आपको यदि चटाई चाहिए है ना, तो बीच श्रावक चटाई आचार्य महाराज को सौंपेंगे, फिर आचार्य महाराज संघ को सौंपेंगे। आरिकाओं को साड़ियाँ चाहिए, आचार्य महाराज के सामने कपड़ा रख दो, फिर वे सबको वितरित करेंगे। पेन चाहिए, एक डिब्बा पेन ले आओ, सबको ये करेंगे। ऐसा भी कुछ संघों में चलता है। इसलिए इन्हें ये लिखा गच्छ वृद्ध्यर्थम, संघ की वृद्धि के लिए अयार्चितम, बिना याचना के अल्प द्रव्य को उपकरण के रूप में ग्रहण करते हैं, दे देते। इससे दो लाभ होते हैं। एक तो ये होता कि आचार्य महाराज अपने शिष्य को पेन दे रहे हैं तो उसको वात्सल्य बढ़ेगा कि आचार्य महाराज हमारा ध्यान रखते हैं, देते हैं। श्रावक दे देता है तो आचार्य महाराज को कोई काम ही नहीं बचता है। इसलिए अभी तो अपने संघ में भी होता था, जब वाचना शुरू होती थी और पुस्तकें ला कर के आचार्य महाराज के सामने रख देते थे और आचार्य महाराज सबको एक एक पुस्तक हाथ में दे देते थे जा कर के, और उनको विनय से लेते थे। ये है याचना के बिना और पुस्तक आदि दे सकते हैं। इति इंद्रनंदी भगवतोक्तम, इंद्रनंदी महाराज के हो सकते कोई ऐसे चरणानुयोग के ग्रंथ भी हों। ये अपवाद व्याख्यान है। वो उत्सर्ग माने निश्चय रत्नत्रय वालों को, यानी छपक श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि महाराजों को तिलतुष्मात परिग्रह होगा तो वे वास्तव में श्रेणी आरोहण नहीं कर पाएंगे। ये भीतराग चारित्र के साथ लगाना। और अपवाद व्याख्यान है कि उनके लिए यथासंभव जितनी जरूरत है उसका उपयोग कर सकते हैं। तत्रापि सौहस्त्यम न स्पर्शम, उनमें भी अपने हाथ से ग्रहण नहीं करेंगे, किंतु श्रावकादि हस्तेन स्थापनीय, श्रावक आदि के हाथ से उसको स्वीकार कर लेता है। यदि लाती ग्रहणाती अल्पम बहुकम हुआ, थोड़ा बहुत, तो निज उदर पोषण बुद्धिया च, निज उदर पोषण की बुद्धि से ग्रहण कर लेते हैं कि चलो आज इसको हम सेवन कर लेंगे। कोई व्यक्ति मुनि महाराज को पपीता ला के दे दे और वो कहे कि हमें खिलाइयो आज अच्छा पपीता है, तो ये दोष है, ये अंतरंग में दोष माना जाता है। तथा पुनर्याति निगोदम, ऐसे निगोद चले जाते। प्रशंसनीय गतिम न गच्छति कहने का अभिप्राय। जबकि मुनि के शरीर है, आहार है, कमंडलु है, पीछी है, शास्त्र है, तब तिलतुष मात्र परिग्रह का अभाव किस प्रकार? देखो सबसे बड़ा परिग्रह तो शरीर लगा है। अब उस शरीर के प्रति ममत्व का त्याग करने को कहा है। पृथक जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुतरामा, स्त्री पुत्र आदि तो पृथक जुदे हैं, वे तो मिले नहीं। जो 24 घंटे साथ में लगा शरीर है वो सबसे बड़ा परिग्रह है, उसके प्रति यहाँ कहा जा रहा। समाधान करते हैं मिथ्यात्व सहित राग भाव से अपना मानकर विषय कषाय की पुष्टि के लिए जिस वस्तु को रखा जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। ऐसे परिग्रह का अल्प या बहुत रखने का निषेध किया। संयम, शुचि और ज्ञान के उपकरणों का निषेध संभव नहीं है। शरीर इच्छा करने पर भी आयु पर्यंत छूट नहीं सकता है, इसलिए उसके ममत्व भाव के त्याग का ही उद्देश्य दिया है। यही शरीर रूप परिग्रह का छोड़ना है। जब तक शरीर है तब तक उसकी स्थिरता के लिए आहार आवश्यक है, अतः उसका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता। संयम का साधन शरीर से होता है, संयम का साधन शरीर से होता है और शरीर की स्थिरता आहार से होती है। अतः चरणानुयोग के अनुसार शुद्ध आहार मुनि ग्रहण करते हैं। मयूर कच्छ संयम का उपकरण है, उसके बिना जीव जंतुओं की रक्षा नहीं हो सकती। अतः
उसे ग्रहण करना आवश्यक बतलाया है। कमंडलु शुचिता का कारण है, उसके बिना मलमूत्र आदि विसर्जन के समय शरीर की शुद्धि नहीं हो सकती और शरीर की शुद्धि के बिना शास्त्र का स्पर्श वर्जित होने से स्वाध्याय भी नहीं कर सकता। अतः कमंडलु रखना मुनि के लिए आवश्यक है। अब रहा शास्त्र, सो यह ज्ञान का उपकरण है, अतः इसे मुनि साथ रखते हैं। इतना अवश्य है कि स्वाध्याय पूर्ण हो जाने पर वे उसे बिना किसी ममत्व भाव के छोड़ देते हैं तथा एक दो सीमित शास्त्र ही साथ रखते हैं। विशिष्ट अध्ययन के लिए मंदिर या सरस्वती भवन आदि के अनेक शास्त्रों का आदि से हाँ अनेक शास्त्रों का भी उपयोग करते हैं, परंतु उनके प्रति स्वामित्व का भाव न होने से वे परिग्रह की कोटि में नहीं आते। दूसरा प्रश्न उठाते हैं, मुनि के लिए परिग्रह त्याग का जो उपदेश है वह उत्सर्ग मार्ग है, परंतु अपवाद मार्ग में वस्त्रादि के उपकरण रखे जा सकते हैं, ऐसा जैनाभास का कहना है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार पीछी कमंडलु और शास्त्र धर्मोपकरण हैं, उसी प्रकार वस्त्र आदि भी धर्मोपकरण है। जिस प्रकार आहार के द्वारा क्षुधा की बाधा मेट कर शरीर द्वारा संयम की साधना किया जाता है, उसी प्रकार वस्त्र आदि द्वारा शीत आदि की बाधा दूर कर संयम का साधन किया जाता है। अतः वस्त्र और आहार आदि परिग्रह में कोई विशेषता नहीं है। तो इसका समाधान करते हैं कि विशेषता क्यों नहीं है। शरीर की स्थिरता के लिए जिस प्रकार आहार अपरिहार्य है, उस प्रकार वस्त्र आदि अपरिहार्य नहीं है। वस्त्र आदि के बिना मनुष्य जीवित रह सकता है, परंतु आहार के बिना नहीं रह सकता। अतः वस्त्र आदि और आहार को समानता नहीं है, की सहायता नहीं, समानता की समानता पर वस्त्र का ग्रहण मनुष्य अपना विकार भाव छिपाने के लिए करता है। अतः जिसके विकार भाव की संभावना है, उसे वस्त्र धारण कर गृहस्थ के वेश में ही रहना चाहिए। परिग्रह त्यागी का उत्कृष्ट वेश रखकर अपनी दुर्बलता को छिपाने के लिए अपवाद मार्ग की कल्पना करना उचित नहीं है। फिर अपवाद मार्ग तो वह है जिसके अपनाने पर भी मुनि पद की रक्षा बनी रहे, किंतु इसके विपरीत जिसके अपनाने पर मुनि पद ही छूट जाए, वह अपवाद मार्ग जैसा। जिनागम में सब प्रवृत्ति को छोड़ ध्यानस्थ हो शुद्धोपयोग में लीन होने को उत्सर्ग मार्ग कहा है, और दिगंबर मुद्रा रखकर पीछी कमंडल सहित आहार विहार तथा उपदेश आदि में प्रवृत्ति करने को अपवाद मार्ग बतलाया। इसके विपरीत अन्य अपवाद मार्ग की कल्पना करना शास्त्र सम्मत नहीं है। बस इतना ही रहने दो।